अगर आप भी यूनिवर्सिटी की किसी भी परीक्षा संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत 3-4 विश्वविद्यालय के बारे में बाकायदा से चर्चा करने वाले हैं। 3-4 विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आई है, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। अगर आप इसी प्रकार से डेली टू डेली न्यूज़ पाना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वहीं आपको बता दूं कि अगर आपको नए पैटर्न अर्थात जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होनी है उसकी तैयारी करनी है, या इसी प्रकार से कहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पेपर आएंगे, अगर उसको आपको देखना है तो हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट मतलब इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर बीए से संबंधित जो पढ़ाई होती है करवाई जाती है, और उससे संबंधित जो है एक प्रकार से नवीनता के दृष्टि से पढ़ाई करवाई जाती है। कोई पैटर्न हो तुरंत हमारे चैनल पर आ जाता है। कल हमने वीडियो एक जो है अपलोड कर दी हिंदी साहित्य की, और उसका थंबनेल आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने थंबनेल प्रदर्शित हो रहा होगा। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य नए पैटर्न पर आधारित फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को मर्ज करके एक पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा उसको हमने बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, कैसे और कहाँ से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी विस्तार से हमने चर्चा की है। तो इस वीडियो को अवश्य देखने का प्रयास करें। लगभग 22 मिनट में हमने विस्तार से आपके जो है हिंदी साहित्य के तमाम सारे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं उसको समझा दिया है। मात्र उसको पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपके प्रश्न पत्र में जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। आखिरकार न्यूज़ क्या है सबसे बड़ी। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की इलाहाबाद। तो प्रोफेसर रामेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और स्नातक के कुल 2,71,000 छात्र इस वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातक के 1,61,000 छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रोन्नत किया जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा। रज्जू विश्वविद्यालय जो रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इस पर भी यूनिवर्सिटी जो यूपी के कुलपतियों, यूपी के जो कमेटी बनी थी यूपी में, उसी कमेटी का आदेश यहाँ पर भी इन्होंने माना है और इस पर जो है लागू भी हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा होगी नहीं होगी, लेकिन जो द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा होगी उनके संबंधित मतलब उनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लगभग 71,000 छात्र से मतलब अधिक छात्र हैं। आगे वहीं बात करेंगे कि परीक्षा कब होगी और किस प्रकार आयोजित की जाएगी। इस पर चर्चा के लिए शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, और बैठक में बातें बताई गई कि शासन ने दिशा निर्देशों के अनुरूप 15 जुलाई के बाद परीक्षा शुरू करा जाने की एक प्रकार से आदेश दिया था। 20 अगस्त तक परीक्षा पूरी करा ली जाएगी, ऐसा जो है यूनिवर्सिटी का कहना है, और 31 अगस्त तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि 15 जुलाई के बाद परीक्षा कभी भी शुरू हो सकती है और 20 अगस्त तक परीक्षा पूरी भी करा ली जाएगी। इतना पूरी तैयारी मतलब इतना हो चुकी है उसकी। ठीक, परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। अब इससे तमाम सारे विश्वविद्यालय सीख ले सकते हैं कि परीक्षा आपकी भी ऑफलाइन हो सकती है। ध्यान रखेंगे लगभग 80% विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही होंगी। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो वहां पर जो है परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में संपन्न हो रही हैं। ऐसे में वहां पर नकल होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ओपन बुक पद्धति के माध्यम से परीक्षाएं हो रही हैं। अब यहाँ पर देखने का बात क्या होगा कि आखिरकार राम मनोहर लोहिया या फिर जो अन्य विश्वविद्यालय हैं वह कैसी न्यूज़ देते हैं। जैसे कोई न्यूज़ आएगी आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं और 3-4 विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। छात्रों को परीक्षा केंद्रों में ज़्यादा देर तक रुकना ना पड़े। स्नातक की परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संख्या घटा दी गई है। इसके साथ ही जो परीक्षा 3 घंटे में पूरी होती थी उसके लिए अब 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मतलब वही सेम जो कुलपतियों ने बताया था, सुझाव दिया था। बात करें स्नातक प्रथम वर्ष के लगभग 26 जो है हज़ार और स्नातक के 35,000 छात्र, यानी कुल मिलाकर के 1,61,000 छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। वहीं स्नातक द्वितीय वर्ष के 1,20,000 छात्र छात्राएं एवं तृतीय वर्ष के 1,11,000 छात्र छात्राएं पर स्नातक के तकरीबन 40,000 छात्रों को, यानी कुल मिलाकर के कुल 2,71,000 छात्रों को परीक्षा देनी होगी। हालांकि परीक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि सोमवार को फिर से बैठक की जाएगी और इसमें तमाम बिंदुओं पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। तो अभी जो है सोमवार को एक प्रकार से विस्तार से सारी खबरें एक प्रकार से पूरी हो जाएंगी, और जल्द ही जो है उस पर हमें जो है वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वहीं बता दो, उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षा और शोध जगत में मूल्यांकन करने वाली अमेरिका की ख्याति लब्ध एजेंसी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वाकरेली सिम्डम्स ने वर्ष 2020-21 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट जारी की है। उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि अपने एक प्रकार से अपने आसपास की मतलब डीडीयू यूनिवर्सिटी, जिसको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसने जो है टॉप 100 में अपनी जो है एक प्रकार से पकड़ बना ली है। इस एजेंसी में भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको और यूरोप के विश्वविद्यालयों की भी रैंकिंग की गई है। अभी आगे चल करके और विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। 2-3 विश्वविद्यालय के CSGM या फिर
CCSU मतलब कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का भी डेट शीट आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। तो साउथ कोरिया, मैक्सिको और यूरोप के विश्वविद्यालयों की भी रैंकिंग की गई। इस रैंकिंग में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को भारत के टॉप 10 मतलब कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों में स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की जो है फेहरिस्त में गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा है, जबकि देश स्तर पर QS ने विश्वविद्यालय को 96वीं रैंक दी है। QS रैंकिंग में IIT कानपुर को 6वां स्थान, BHU को 19वां स्थान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 31वां स्थान प्रदान किया गया है। वही बता दूं आपको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को लेकर के और उसके संबंध जो महाविद्यालय है उसमें स्नातक अंतिम वर्ष और पर स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की परीक्षा 2 जुलाई से 27 अगस्त तक चलेगी। ध्यान रखेंगे कितने से, 2 जुलाई से 27 अगस्त तक चलेगी। कोविड को देखते हुए इस बार की भी प्रश्नों की संख्या और समय कम किया जा रहा है। इसमें मतलब इससे एक दिन में 4 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। 1.5 घंटे का समय तय किया गया है। इस बार छात्रों को परीक्षा जो है क्या परीक्षा में 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या भी आधी रहेगी। वहीं इस बार प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होंगी। लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा में भी अंक आपको दिए जाएंगे। मौखिक परीक्षा कराई जाएगी। इसे कॉलेज ऑनलाइन भी कर सकेंगे। विश्वविद्यालय स्नातक दूसरे वर्ष की भी परीक्षा कराएगा। विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कार्यक्रम बनाया है उस पर 15 जून को होने वाली परीक्षा समिति की मोहर लगनी बाकी है। तो अभी 15 जून को पूरा का पूरा मोहर लगेगी इस पर कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें वहीं पर तो CSGM का हमने न्यूज़ दे ही दिया था आपको। इसी प्रकार से हमने आपको CCSU मतलब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का न्यूज़ आपको दे दिया। और इसी प्रकार से आप बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों के स्नातक तृतीय यानी कि अंतिम वर्ष के 10,591 छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट भी जारी कर दिया। सभी विश्वविद्यालय मतलब कि सभी विद्यार्थियों के अंकों का विवरण मार्कशीट के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी अंकों का विवरण वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित इकाई से मार्कशीट की मूल प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह की ओर से जारी परिणाम के अनुसार स्नातक तृतीय वर्ष के 100% छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है। स्नातक तृतीय वर्ष के प्रमोट किए गए कुल छात्र 10,591 छात्र छात्राओं में सर्वाधिक 5,449 यानी कि 51.54% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में प्रमोट हुए हैं। वहीं प्रथम श्रेणी में 3,975 विद्यार्थियों मतलब कि 37.53% जो व्यक्ति द्वितीय स्थान पर आए हैं। वहीं तृतीय श्रेणी में सबसे कम 1167 विद्यार्थियों को जो लगभग 11% लोगों को तृतीय स्थान मिला। मतलब कि थर्ड मतलब कि जो है जैसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड होता है तो फर्स्ट को हमने बताया, सेकंड को बताया और थर्ड में 11% लोग, ठीक, तो को प्रमोशन दिया गया है। तो ये थर्ड ईयर वालों को वहाँ पर प्रमोट कर दिया गया है दरोगा भर्ती के लिए। ध्यान रखेंगे। और वहाँ पर अभी जो है फर्स्ट ईयर को लेकर के न्यूज़ नहीं दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले साल स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया था। मतलब जो तृतीय वर्ष के छात्र इस समय प्रमोट किए गए हैं वो मात्र 1 साल की परीक्षा को दिए हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर की परीक्षा को उन्होंने दिया था और सीधे प्रमोट कर दिया गया। ऐसे में और विश्वविद्यालय जो हैं जो परीक्षा इस समय करवा रहे हैं इनको भी अगर होना था तो तृतीय और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट भी कर सकते थे। लेकिन अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैसे कर रहा है उसको देखना चाहिए, उससे भी कुछ जो है एक प्रकार से देखना चाहिए कि आखिरकार वह किस पैटर्न पर ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास यह होगा कि इस बार तृतीय वर्ष के छात्रों को दोबारा प्रमोशन मिला है। इन छात्रों को प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रमोशन दिया गया है, यानी छात्रों ने प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों ये भी यूनिवर्सिटी जो हमारी इधर उधर की यूनिवर्सिटी थी वह भी कर सकती थी, लेकिन और बहुत सारी विश्वविद्यालय जितने भी अधिकतर विश्वविद्यालय हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ करके सारे के सारे विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की। वही फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तेरी बात। तो फिर मिलेंगे हम किसी अन्य न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।